Audio Jungle. Audio Jungle. मैं रंजन कुमार, नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज़। इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। हर घर को सब चल मिला मुख्यमंत्री पसंद बुजुर्गों को सम्मान बेटियों को लाभ मिला। सम्मान निधि हर गांव में पहुंची, किसान का जीवन आसान हुआ। महिला उद्यमी से बड़ी समृद्धि महिला मान की, महिला उद्यमी से बड़ी समृद्धि महिला मान की। हमें कथा सुनाते नीतीश जी के काम की, ये गाथा है मेरे विकसित हुए बिहार की। हमें कथा सुनाते नीतीश जी के काम की, हमें कथा सुनाते नीतीश जी के काम की। ये गाथा है मेरे विकसित हुए बिहार की, ये गाथा है मेरे बढ़ता हुआ बिहार की। ये गाथा है मेरे नीतीश कुमार जी की। हजारों फूलों को मिलाकर एक हार बनता है, हजारों मोतियों को मिलाकर एक हार बनता है, और सभी जाति धर्मों को मिलाकर अपना सुंदर बिहार बनता है। अपने बिहार की सरजमी पर हम लोग हैं, एक जोरदार ताली। जय बिहार। हेलो हेलो, ठीक है ठीक है। ये गीत को आप लोग साथ में तालियों के साथ जितना आप लोग सुनेंगे ये अच्छा लगेगा। देखिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, व्यवस्था आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया दिया है हमें, मगर जिसमें आप लोग का साथ मिले तो और चार चांद लग जाएगा। तो आप लोग साथ देने के लिए तैयार है ना? चलिए बहुत देखिए हमारे माता जी एकदम मुस्कुराते हुए साथ दे रही हैं। तो आइए एक साथ तालियां कर 1 2 3। भारत का संविधान हम सबकी है पहचान, जाति को सम्मान बाबा का ये पैगाम। भारत का संविधान हम सबकी है पहचान, जाति को सम्मान बाबा का ये पैगाम। मसीहा गरीब के तुम हिंद के चमन, मसीहा गरीब के तुम हिंद के चमन। अम्बेडकर साहब को मिलकर करते हम सबका हो एक समान, दलित को भूमि में सम्मान। सबका हो ये हिंदुस्तान बाबा का ये पैगाम, सबका हो एक समान, दलित को भूमि में सम्मान। सबका हो ये हिंदुस्तान बाबा का ये पैगाम। भारत का संविधान हम सबकी पहचान, हर जाति को सम्मान बाबा का ये पैगाम। अच्छा लगता है जब हम लोग आए और उसे पूरा आप लोग करें। शोषित दलितों के भाग्य विधाता, संविधान के तुम निर्माता, समानता का दिया अधिकार, बनाई जनता की सरकार। संविधान बनाकर तो कुछ लोगों हम तुमने दिलवाया, ऊंच नीच का भेद हटा हो जाति का मान बढ़ाया। संविधान बनाकर तो कुछ लोगों हम तुमने दिलवाया, ऊंच नीच का भेद हटा हो जाति का भेद बढ़ाया। बाबा के आदेशों पर अपना लेंगे, मसीहा गरीब के तुम हिंद के चमन, मसीहा गरीब के तुम हिंद के चमन। अम्बेडकर साहब को मिलके करते हम सबका हो एक समान, दलित को भी मिले सम्मान। सबका हो ये हिंदुस्तान बाबा का ये पैगाम, सबका हो एक समान, दलित को भी मिले सम्मान। सबका हो ये हिंदुस्तान बाबा का ये पैगाम, बाबा का
ये पैगाम, बाबा का ये पैगाम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि आगे के कार्यक्रम चलिए, एक बार जोरदार ताली आप तमाम लोगों के लिए। सहित तमाम जो लोग आज यहाँ उपस्थित हैं, सबका हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आप लोगों के बीच हम विशेष रूप से हमारी पार्टी के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पूरे प्रदेश में खास करके जो हमारे वंचित और शोषित समाज के लोग हैं, जिनको आजादी के लंबे समय बाद तक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से मुख्य धारा में जोड़ने का काम जितनी मजबूती से करना चाहिए था, पिछली सरकारों ने, जिनकी भी सरकार रही 60 वर्ष से आजादी से लेकर आज तक, उन लोगों ने उतनी मजबूती से ये काम नहीं करने का काम किया। 2005 में आपके प्यार और आशीर्वाद से माननीय नेता ने इस प्रदेश की बागडोर संभाली और उन्होंने एक मंत्र दिया, शासन का न्याय के साथ विकास। हम सबका विकास करेंगे, लेकिन न्याय के साथ विकास करेंगे। हम जो दलित परिवार से जो लोग आते हैं, उन्होंने लंबे समय तक असमानता की पीड़ा को झेलने का काम किया है। हमारे साथ, हमारे पूर्वजों के साथ छुआछूत किया गया। उसके बाद जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने छुआछूत के खिलाफ अभियान चलाया, तो एक देश ने एक वीर पैदा किया जिसका नाम था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इस देश के संविधान का निर्माण करने का काम किया। और उन्होंने निर्माण करने के काम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से और उस समय के जो हमारे नेता थे, उन लोगों के साथ प्रभावित होकर संविधान में समानता का अधिकार दिया कि हर एक व्यक्ति को समान रूप से लिखने का, पढ़ने का, आजादी से बोलने का और घूमने का अधिकार होगा। लेकिन आजादी के लंबे समय बाद तक भी संविधान में समानता की बात की गई, लेकिन समानता दी नहीं गई। पंचायतों का चुनाव 2007 के पहले भी हुआ और संविधान में यह प्रावधान था कि अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन बिहार में आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने इस प्रदेश में न्याय के साथ विकास की अवधारणा को मूल रूप देने का काम किया। और जब उनके राजपाट में पंचायती राज का चुनाव हुआ, तो उन्होंने न सिर्फ अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग, बल्कि जो एक बड़ा समाज शोषित और वंचित रहा, अति पिछड़ों का, महिलाओं की जो आबादी, आधी आबादी इस प्रदेश में रही, उनको आरक्षण देने का काम किया। और इस देश में बिहार पहला राज्य बना जिसने एकल पद पर भी आरक्षण देकर के अपने समाज के शोषित, वंचित, दलित समाज के लोगों को आगे लाने का काम किया। जो लोग कभी मुखिया के घर जाने में डरते थे, जो लोग सरपंच के दरवाजे चढ़ने में डरते थे, वैसे लोगों को माननीय नेता ने इस प्रदेश में मुखिया और सरपंच बनाने का काम किया। जिस नेता के पास दूरदर्शिता होती है, जो नेता चाहता है कि हम न्याय के साथ विकास करेंगे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के सपनों का बिहार बनाएंगे, उसने न्याय के साथ विकास में सभी समान विचारों के लोगों को आरक्षण देकर के इस प्रदेश में एक नई राजनीतिक पीढ़ी को पैदा करने का काम किया। और माननीय नेता जब इस प्रदेश में आए थे, तो अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए, अति पिछड़ों के कल्याण के लिए एक विभाग हुआ करता था जिसका नाम था कल्याण विभाग।
और उसका बजट मात्र 40.48 करोड़ रुपया हुआ करता था। माननीय नेता ने कहा, सोचा कि हमने न्याय के साथ विकास का मूल मंत्र दिया है। जब तक इन लोगों के साथ हम न्याय नहीं करेंगे, जब तक हमारी बड़ी आबादी अति पिछड़ों की, महिलाओं की, अनुसूचित जाति जनजाति की राजनीतिक रूप से मुख्य धारा से नहीं जुड़ेंगे, तब तक यह बिहार 21वीं सदी का बिहार नहीं बन सकता है। और माननीय नेता ने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 2007 में एक नए विभाग का गठन किया। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि आज जिस विभाग का बजट अति पिछड़ों और पिछड़ों के कल्याण और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण के साथ जिस विभाग का बजट 40.48 करोड़ रुपया था, माननीय नेता ने उस विभाग अनुसूचित जाति जनजाति का विभाग का बजट 1600 करोड़ रुपया करने का काम किया। जो नेता दूरदर्शी होता है वो योजनाओं का निर्माण करता है, उसके लिए बजट का प्रावधान करता है और उसको जमीन पर उतारने का काम करता है। हम भाग्यशाली हैं कि नीतीश कुमार दलित वर्ग में पैदा नहीं हुए, लेकिन हिंदुस्तान की आजादी से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और गुजरात से लेकर के बंगाल तक कोई दलित मुख्यमंत्री इतना नहीं हुआ जिसने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अपने कार्यकाल में बजट का इतना प्रावधान करने का काम किया। चाहे इस प्रदेश में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की, इस प्रदेश में दलित लोगों को उद्यमी बनाने का प्रयास किया, इस प्रदेश में लोगों को परिवहन योजना के माध्यम से जो नौजवान दलित थे उनको आर्थिक रूप से सबल बनाने का काम किया। इसीलिए हम आप लोगों के बीच आए हैं ये कहने के लिए कि एक राजनीतिक दल इस देश में संविधान को बदलने का प्रयास कर रहा है, इस देश के झंडे को बदलने का प्रयास करेगा और आने वाले समय में आरक्षण को भी खत्म करने का काम करेगा। आहिस्ता आहिस्ता वो राजनीतिक दल अपने धीरे धीरे मंसूबों को कामयाब करने में लगा है। इसीलिए आपसे हम आग्रह और निवेदन करने आए हैं, जो राजनीतिक दल के लोग आपके साथ मजबूती से खड़े रहे हैं, जिसने अपने 17-18 साल के कामकाज में आपकी सबलता को मजबूत करने का प्रमाण दिया है, जिसने आपके आने वाली पीढ़ी को सजग और शिक्षित करने के लिए कानून और बजट का प्रावधान किया है, वैसे नेता को आप ताकत देने का काम करिए। जो आने वाला बिहार का और हिंदुस्तान का राजनीति ये समझे कि दलित वर्ग उसके साथ खड़ा है, जो उसके हितों की रक्षा करना चाहता है। और आज हम लोगों ने, पार्टी ने पूरे प्रदेश में भीम संवाद के माध्यम से लोगों को जगाने का काम किया था और अब पार्टी ने निर्णय किया है कि 5 नवंबर को हम भीम सांसद का आयोजन करेंगे और जो लोग ये मंसूबा पाले हुए हैं कि आने वाले समय में फिर से हम वन व्यवस्था को कायम करेंगे, उनके मंसूबों को नाकामयाब करने के लिए भारी संख्या में हमने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को 5 नवंबर को पटना चलने का निमंत्रण देने आपके बीच आए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस नेता ने आपको मजबूती देने का काम किया है, जिस नेता ने आपके आने वाली पीढ़ी को शिक्षा देने का काम किया है, उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए 5 नवंबर को आप जरूर पटना पहुंचेंगे और अपनी ताकत का एहसास बिहार के साथ साथ हिंदुस्तान के राजनीतिक दलों को दिखाने का काम करेंगे कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। और इसी के साथ आप सबको हम 5 नवंबर को आने का निमंत्रण देते हैं और 5 नवंबर को आकर नीतीश कुमार के मनोबल को, जनता दल यूनाइटेड के मनोबल को बढ़ाने का काम कीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय भीम, जय बिहार, जय नीतीश कुमार। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए मैं रंजन कुमार, कंचन न्यूज।